सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। जय हिंद। मैं चंदन अखिलेश पांडे आपके अपने चैनल 5 जन्य फॉर ऑल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज 25 जून 2020 यानी भारतीय लोकतंत्र का एक काला इतिहास, आज से ठीक 45 साल पहले, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर श्वेत पट पर देख रहे हैं, आपातकाल, इमरजेंसी। और 25 और 26 जून की मध्य रात्रि को भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था पर थोपी हुई वह एक व्यवस्था थी जिसको हम आपातकाल के रूप में जानते हैं। और यह दास्तान 1975 की है। वैश्विक स्तर पर जब राजनीतिक बातें होती हैं तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा देश है और इस बात का हमें फक्र है। लेकिन आज से 45 साल पहले हम जाते हैं तो हमारे ही लोकतंत्र ने एक विभत्स रूप देखा था, यानी हमारे राजनीतिक गलियारे अभिभावक विहीन हो गए थे, यानी हमारे फंडामेंटल राइट्स भी हमसे छीन लिए गए थे। आपके स्क्रीन पर 3 पॉइंट भी दिख रहे हैं, यानी व्हाट, यह आपातकाल क्या है और क्या था। उसके नीचे वाई, और कहा भी जाता है व्हेन द वाई इज क्लियर द हाउ इज इजी। वाई और व्हाट पे हम चर्चा करेंगे और इस वीडियो के अंत में आउटकम्स ऑफ इमरजेंसी, यानी उस आपातकाल के क्या परिणाम हुए, उन परिणामों पे भी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो यह आपातकाल की शुरुआत हुई थी 1971 में। 1971 जनरल इलेक्शन था, आम चुनाव था। और उस आम चुनाव में रायबरेली संसदीय सीट से 2 उम्मीदवार चुनाव के लिए अपनी उम्मीदवारी तय किए थे। एक उम्मीदवार इंदिरा गांधी थी, आयरन लेडी, पूर्व प्रधानमंत्री, और दूसरे बनारस के जमींदार लोकबंधु राजनारायण थे। राजनारायण बनाम इंदिरा गांधी के बीच में वह मुकाबला हुआ। 1971 की वह दास्तान थी और जनरल इलेक्शन यानी आम चुनाव था। और उस आम चुनाव में जीत इंदिरा गांधी जरूर गई थी, लेकिन 1971 से लेकर के 1975 के बीच का जो राजनारायण जी का संघर्ष था, जो एक भगीरथ प्रयास था, उस प्रयास का ही परिणाम है कि देश ने आपातकाल को भी देखा। और उस आपातकाल के बाद हमारे लोकतांत्रिक विकास पर भी यह आपातकाल आधारित था। और जब हम पॉलिटिकल साइंस में यानी राजनीतिक विज्ञान में जब हम आपातकाल की चर्चा करते हैं तो हमारे संवैधानिक उपबंधों में 3 प्रकार की आपातकाल की व्यवस्था की गई है। आगामी समय में आपका यह चैनल संविधान से लेकर के यानी पॉलिटिकल साइंस से लेकर के वीडियो भी प्रसारित करेगा। लेकिन आपातकाल से जुड़े यह भी जानना हमें आवश्यक है कि यह 3 प्रोविजन कौन कौन से थे। और सबसे पहला प्रोविजन है 352 यानी आर्टिकल नंबर 352, और दूसरा है 356 356, और तीसरा है 360। 360 को लेकर के यानी वित्तीय आपातकाल को लेकर के आपका यह चैनल पूर्व में एक वीडियो भी प्रसारित कर चुका है। और 352 के तहत ही यानी नेशनल इमरजेंसी जिसको हम कहते हैं, उस राष्ट्रीय आपातकाल के तहत ही हमारे देश में 1975 में एक इमरजेंसी को इम्पोज किया गया था। 356 स्टेट इमरजेंसी होती है, यानी इसको हम राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल के नाम से भी जानते हैं। और 352 के तहत ही यह आपातकाल लगाया गया था। उस आपातकाल के पीछे यह प्रकरण रायबरेली का वह संसदीय सीट इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण के बीच, वह चुनाव इंदिरा गांधी ने जीता जरूर था, लेकिन उसके बाद हाई कोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 12 जून 1975 और 24 जून 1975 ये 2 बड़े फैसले थे जिन फैसलों ने भारतीय लोकतंत्र पर आपातकाल की आधारशिला को रखने का काम किया था। 12 जून 1975 को उच्च न्यायालय यानी इलाहाबाद में, जो कि प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, उस प्रयागराज में सुनवाई करते हुए माननीय न्यायमूर्ति ने हाई कोर्ट में इंदिरा गांधी के ऊपर जो आरोप लगे थे उन आरोपों में से कई आरोपों को सही माना और उस आरोपों के परिणाम स्वरूप इंदिरा गांधी की वह सीट को निरस्त कर दिया। यानी उस सीट की जो दावेदारी इंदिरा गांधी जी ने जो प्रस्तुत किया था, उस दावेदारी का खंडन 12 जून 1975 को हाई कोर्ट ने किया था। और उसी फैसले को आधार बना करके माननीय उच्चतम न्यायालय, जो कि देश की सबसे बड़ी न्यायपालिका है, उच्चतम न्यायालय ने भी 24 जून 1975 को यह मान लिया कि हाई कोर्ट का फैसला संवैधानिक है और इस फैसला इंदिरा गांधी के अगेंस्ट था। इंदिरा गांधी के द्वारा अपनाए गए मैल प्रैक्टिसेस
जो असंवैधानिक कृत्यों को उन्होंने अपनाया था, उस कृत्यों के परिणाम स्वरूप यह फैसला था। इंदिरा गांधी एक तरह से प्रभावित मानसिकता का शिकार हो गई और उस प्रभावित मानसिकता ने अचानक, कई सवाल भी आते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में इस विषय वस्तु को लेकर के, उस समय राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। महामहिम फखरुद्दीन अली अहमद जो कि तत्कालीन राष्ट्रपति थे, और उन्हीं के साथ इंदिरा गांधी जी ने जो कि प्रधानमंत्री थी, दोनों लोगों ने 352 के तहत भारत में यानी संपूर्ण भारत में आपातकाल की घोषणा कर दी गई। और 352 के तहत यानी नेशनल इमरजेंसी तब लगाई जाती है जब हमारा देश की राष्ट्रीय अस्मिता, सुरक्षा खतरे में हो, शत्रु देश का आक्रमण हमारे ऊपर हो जाए और आंतरिक विद्रोह की संभावना जब होती है, तब यह आपातकाल लगाया जाता है। हालांकि यह आपातकाल के बाद 1978 में मोरारजी देसाई जी की जब सरकार थी, उस सरकार में 44वां संविधान संशोधन भी किया गया। इस वीडियो के अंत में उन संशोधनों की बात करेंगे। इस आपातकाल के परिणाम स्वरूप जो हमारी लोकतांत्रिक संभावनाएं बनी, और उन संभावनाओं से निकल करके जो वर्तमान समय की हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जो हमारा राजनीतिक क्रम है, उस क्रम को मजबूत करने में इस आपातकाल का बड़ा योगदान था। तो हमने समझा कि यह आपातकाल क्या था, और मुझे विश्वास है कि ये सारे टॉपिक्स आपातकाल को समझने में आपके लिए मददगार होंगे। क्यों आपातकाल था, तो मैंने बताया कि जैसे ही फैसला आया 24 जून 1975 को कि जी इंदिरा गांधी ने चुनाव के दौरान यानी चुनाव में अपनी उम्मीदवारी के दौरान असंवैधानिक कृत्यों को किया था, इनकी जो दावेदारी है, इनका सीट जो है वो निरस्त किया जाता है, और उस निरस्त होने के बाद जो इंस्टेबिलिटी यानी जो अस्थिरता बनती हमारे देश में, उस अस्थिरता से डर करके, भयभीत होकर के इंदिरा गांधी जी ने हमारे देश पर आपातकाल की घोषणा कर दी। यानी तमाम प्रकार के राजनीतिक बंदी हमारे जेल की यात्राएं करने लगे। जो भी राजनीतिक रूप में जितने भी सक्रिय लोग थे, वो सारे लोगों को जेल में बंद कर दिया गया। और आपातकाल में आप सभी जानते ही हैं कि एक नागरिक के यानी एक सामान्य नागरिक के जो मौलिक अधिकार होते हैं, वो फंडामेंटल राइट्स को भी डिसॉल्व कर दिया गया, यानी मौलिक अधिकार भी हमसे छीन लिए गए। 1975 से 77 तक हर 6 महीने पे उसको प्रमोट किया गया, और ये एक लंबा समय रहा जब हमारे देश में आपातकाल की व्यवस्था बनी रही। आपातकाल जब अपने दौर से गुजर रहा था, उस आपातकाल में तमाम प्रकार की क्रांति भी, संपूर्ण क्रांति की बात, तमाम प्रकार के आंदोलन भी हुए। यानी उस आपातकाल का विरोध संपूर्ण देश में सभी प्रकार के वर्गों ने किया था। लेकिन उस विरोध के बाद जो हमारे देश में तमाम प्रकार के राजनीतिक दलों का उदय हुआ, यानी क्षेत्रीय पार्टी के साथ साथ राष्ट्रीय पार्टियों को भी पनपने में यह आपातकाल हमारे इतिहास का मील का पत्थर साबित हुआ। यानी उसी आपातकाल के तुरंत बाद जनता दल सक्रिय हुई। मोरारजी देसाई, विश्वनाथ प्रताप सिंह जैसे होनहार और कद्दावर नेता हमारे देश के प्रधानमंत्री की पद को सुशोभित करने का काम किए। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी, जो आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, जिसकी शासन व्यवस्था लगातार यानी दूसरा कार्यकाल है, इस पार्टी का भी उदय इसी आपातकाल के बाद हुआ था। 1980 में इस पार्टी का उदय हुआ था। उसके बाद 1980 के बाद तमाम प्रकार के क्षेत्रीय पार्टियों का उदय भारत के संपूर्ण हिस्से में, यानी प्रत्येक राज्यों में जो स्टेट पार्टी निकल करके आई, वो इसी आंदोलन का परिणाम थी। हालांकि 1978 में मोरारजी देसाई के कार्यकाल में इस 352 को संशोधित करने का जरूर प्रयास किया गया था, और एक बड़ा संशोधन किया गया था। 1975 से पहले जब 352 यानी आंतरिक विद्रोह की जब आशंका यानी संभावना बनती थी, तो 352 से पहले यह प्रावधान था कि प्रधानमंत्री स्वयं राष्ट्रपति को अपना यह सलाह दे सकती हैं, यानी अपनी जो व्यवस्थित जो अटॉर्नी होती है वो अपने पास रख सकता है, प्रधानमंत्री रख सकती हैं। और 352 का जो संशोधन था वो 1978 में मंत्री परिषद को भी शामिल कर लिया गया। यानी एक लोकतंत्र का स्वास्थ्य जो रूप होता है, यानी जैसा लोकतंत्र की कामना हमारे संविधान बनाने वालों ने वैश्विक स्तर पे जो लोकतांत्रिक देश हैं उनका जो सिद्धांत है, उस आधारभूत बनाने का प्रयास 1978 यानी 44वें संविधान संशोधन में, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें यह व्यवस्था की गई। और एक प्रकार से 352 को और मजबूत, लोकतांत्रिक, समृद्ध करने का काम किया गया। तो उम्मीद है कि इस
पूरी व्यवस्था के साथ आप आज के इस काले दिन को, काले ऐतिहासिक दिन को समझने का प्रयास किए होंगे। क्योंकि आपातकाल सुनने में तो सामान्य लगता है, हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन हम सभी लोग आपातकाल के बारे में बहुत ही कम जानकारी रखते हैं। लेकिन यह वीडियो आपको संक्षिप्त रूप में यानी कम समय में आपातकाल की संपूर्ण व्यवस्थाओं को बताने का एक प्रयास किया गया है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। बने रहिए, जुड़े रहिए। जल्द मिलेंगे किसी नए विषय वस्तु के साथ। जय हिंद, जय भारत।